6 साल पहले साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी चपेट में लंबे समय तक देश भर के लोग रहे थे। अब ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। पूरी कहानी की शुरुआत एक बयान से हुई, जिसे लोगों ने अलग तरीके से समझ लिया। प्रधानमंत्री के एक संबोधन को सोशल मीडिया पर इस तरह पेश किया गया है जैसे देश में फिर से लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट की खबरों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। कई यूजर्स ने पुराने लॉकडाउन की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए नए प्रतिबंधों की आशंका जताई है। देखते ही देखते ये चर्चा आम लोगों के बीच चिंता का कारण बन गई और पेट्रोल पंप, बाजार और गैस एजेंसियों पर इसका असर दिखने लगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। कोरोना जैसी तैयारी की जरूरत, क्या लौटेगा लॉकडाउन का दौर? क्या भारत में लगेंगी पाबंदियां? युद्ध के बीच बड़ा खतरा। हालांकि सरकार की ओर से इन दावों को पूरी तरह खारिज किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लॉकडाउन लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराहट में खरीदारी से बचे। सरकार ने यह भी बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और स्टॉक पर्याप्त है। यानी जो खबरें वायरल हो रही है वो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात में किस तरह के देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा संकट का असर अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति केवल आपात हालत में ही आती है। फिलहाल देश में जरूरी सेवाएं और सप्लाई चेन सामान्य तरीके से काम कर रही है और किसी भी तरह की बाधा की बात सामने नहीं आई है। अगर भविष्य में किसी कारणवश पाबंदियां लगती हैं तो इसका असर सबसे पहले आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बाजारों का समय सीमित हो सकता है, यात्रा पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और छोटे व्यवसायियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल, ऑफिस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये केवल संभावित स्थिति है और अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका अफवाहों की रही है। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के जानकारी तेजी से फैलती है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। कई जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल और गैस लेने लगे, जिससे स्थायी दबाव बना। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सप्लाई चेन मजबूत है और किसी भी तरह की कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और सामान्य तरीके से जीवन जारी रखना चाहिए। कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर जो चर्चा चल रही है वो फिलहाल अफवाहों पर आधारित है। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में कोई नया लॉकडाउन लागू नहीं किया जा रहा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मिडिल ईस्ट संकट का असर जरूर है, लेकिन भारत में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और सेवाएं सामान्य बनी हुई है।